जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है। इससे पहले हम आपको बताए हैं कि ब्लैडर फिस्टुला क्या होता है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसमें हम ये समझते हैं कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या होता है। तो देखिए बाबू, न्यूरो का मतलब क्या होता है, तो नस, यानी जैसे मान लीजिए आपके नस में कोई समस्या है, तो देखिए जब आपके नस में कोई समस्या रहेगा तो आप किस डॉक्टर को दिखाते हैं, न्यूरो सर्जन को। कहेंगे यार तेरी क्या बड़ा हार्ड न्यूरो सर्जन है, बड़ी बढ़िया डॉक्टर है। अगर आपके नस में दिक्कत है ना, तो आप पेट का समस्या में नहीं जाइएगा। आपको अगर नहीं हमारे पेटे में समस्या नहीं है, हमारे नस में समस्या है, तो देखिए स्पाइनल कार्ड में समस्या हो सकता है, आपके ब्रेन में समस्या हो सकता है, तो आप किस डॉक्टर को दिखाते हैं, तो न्यूरो सर्जन को। तो न्यूरो का मतलब क्या हो गया भैया, नस। समझ में गया। अब समझिए कि ब्लैडर क्या होता है। ध्यान समझिए, देखिए है क्या है बाबू, ये किडनी का इमेज है। तो देखिए जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो ब्लैडर बोलते हैं। समझिए, देखिए है क्या है, तो किडनी है। ये क्या करता है, तो खून को भी साफ करता है, और जो गंदगी होता है यानी पेशाब होता है क्या करता है, इस नली के माध्यम से कहाँ भेजता है, तो ब्लैडर में। इसे हम क्या बोलते हैं, तो ब्लैडर बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है कि ब्लैडर का आकार कितना होता है, देखिए 2 इंच से लेके 6 इंच तक क्या होता है, इस ब्लैडर का आकार होता है। अब कहिएगा 2 इंच से 6 इंच ये कैसे बढ़ जाता है, तो समझिए। अब मान लीजिए आपको पेशाब लगा, आप जाइएगा तुरंत पेशाब करिएगा, तो जब पेशाब करिएगा ना तो है सिकुड़ जाता है, लेकिन जैसे पेशाब धीरे धीरे आता है तो क्या होता है भैया, बढ़ते हुए चला जाता है। तो देखिए जब सिकुड़ल रहेगा तब कितना रहेगा, 2 इंच का, लेकिन जब पूरा पेशाब से भर जाएगा तब कितना हो जाएगा, तो 6 इंच का हो जाएगा। यानी क्या होता है, ये सिकुड़ता है और फैलता है। यानी जब सिकुड़ल रहेगा तो 2 इंच का रहेगा, और जब पेशाब उसमें भर जाता है तो ये 6 इंच का हो जाता है। समझ में गया। अब देखिए इसका लंबाई कितना होता है, तो 13 सेमी का क्या होता है, इसका लंबाई होता है, और चौड़ाई 8 सेमी का होता है। देखिए है क्या हो गया भैया, तो लंबाई, तो लंबाई कितना हो गया, 13 सेमी, और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई कितना होता है, 8 सेमी का होता है। समझ में गया। लेकिन पेशाब कितना रुकता है इसमें, तो देखिए 500 में, यानी महिला में देखिएगा तो 500 मिलीलीटर क्या होता है, पेशाब मारता है, और पुरुष में 800 तक होता है। समझ में गया। ये किसका काम होता है, तो ब्लैडर का। लेकिन दिक्कत कब हो जाता है, तो देखिए जब हमारे नस में दिक्कत हो जाएगा ना, तो संदेश ससुरा इसको मिलना नहीं करेगा, और जब इसको मिलेगा नहीं तो आदमी पेशाब नहीं कर सकता है। समझ में गया। यह हमें समझ रहा है आखिर नस में जब दिक्कत हो जाता है तो ब्लैडर काम करना कैसे बंद कर देता है। समझ में गया। तो देखिए भैया सारा का सारा खेल किसका है, तो हमारे ब्रेन का ही होता है। अगर हमारे ब्रेन में कोई समस्या हो जाता ना तो संदेश नहीं दे पाता है, और जब संदेश देने वाले में दिक्कत होता है तो संदेश लेने वाले में समस्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं चले गए कमाने के लिए, किसी कंपनी में हम काम करते हैं। अब कंपनी में काम करिएगा तो खुद का मालिक तो रहिएगा नहीं, जो मालिक कहेगा, जो मैनेजर कहेगा वह आप काम करते हैं। अगर मालिक को काम मिलता है तो किसको बताता है, मैनेजर को। तो मैनेजर आएगा एकदम सीना तन ले, फलाना चलो है काम करो, तब क्या करते हैं, आप काम करते हैं। यानी कोई संदेश आपको दे रहा है तब क्या करते हैं, आप काम करते हैं। उसी तरह से जब हमारा ब्रेन संदेश देता है तभी हमारे शरीर में काम होता है। तो जब इसी में दिक्कत हो जाएगा, हमारे ब्रेन यानी नस में ही दिक्कत हो जाएगा, तो हम कोई काम नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कोरोलाई क्या है, वो बेचारा पगलाइल है। अब वो कहेगा हमको जाना है भैया दूसरे ओर, आज चला जाएगा दूसरे ओर। लोग कहेंगे अरे अब तो देखा हेरियन गया, तब तक पता नहीं वो तो हेरियन चला गया। तो कहाँ ऐसा हुआ, यानी उसका ब्रेन उसको संदेश नहीं दे रहा है तुमको इस दिशा में जाना, इसलिए वो बेचारा क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया। अगर ब्रेन में दिक्कत हो जाएगा तो आदमी खड़ा खड़ा पैंट में पेशाब कर देगा, अरे बाप बाप ओ तेरी के ये तो पेशाब कर दिया। तो कहाँ ऐसा हुआ, यानी ब्रेन उसको संदेश नहीं दिया कि तुमको पेशाब करना, इसलिए आदमी क्या करता है, पेशाब कर देता है। कोनो लड़का कहेगा अरे मौसा तोहके कहीं देख ली हमारे घर में आई लाला, कहेगा अरे बाप बाप अपने पापा के ससुरा मौसा बोल दिया। तो कहे भैया अपने पापा को मौसा बोल दिया, यानी उसका जो ब्रेन है उसको संदेश नहीं दे रहा है कि तुम्हारे कौन है। समझ में गया, यानी दिक्कत हो गया। उसी तरह से जब दिक्कत हो जाता है हमारे नस में तो ब्लैडर में भी क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। समझ में गया। देखिए सबसे मेन क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम होता है, उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। वो सब हम किस में समझेंगे, जब ब्रेन हम पढ़ेंगे तो इस सब विषय में हम समझेंगे। समझ गया। हमें इसमें इतना ही समझना है कि आखिर भैया ये ब्लैडर में समस्या
कैसे हो जाता है, समझ में क्या? चलिए ध्यान समझिए। देखिए पता क्या है, तो नस की वजह से क्या होता है, ये समस्या हो जाता है। तो पहले मैं आपको बताया कि अगर हमारे ब्रेन में, हमारी स्पाइनल कार्ड में समस्या हो जाता है तो हमें संदेश सही से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से समस्या हो जाता है, समझ में क्या? देखिए पहला होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये क्या होता है भैया, समझिए। देखिए न्यूरॉन कोशिका तंत्रिका तंत्र विद्युत तार से क्या होता है, घिरा हुआ था। अब कौन ऐसा तार होता है जिससे वो घिरा होता है, देखिए उसे हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं भैया, माइलिन शीट बोलते हैं। तो देखिए जब डैमेज हो जाता है तो संदेश नहीं मिल पाता है, और जब संदेश नहीं मिल पाता है तो आदमी जहाँ ना तहीं पेशाब कर देता है, समझ में क्या? तो कौन होता है, देखिए न्यूरॉन कोशिका, ये तंत्रिका तंत्र क्या होता है, एक विद्युत की तरह तार होता है, और उस तारों को हम क्या बोलते हैं, तो माइलिन शीट बोलते हैं, समझिए है क्या है। देखिए इसे हम बोलते हैं न्यूरॉन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। देखिए ये पूरा सिंपल है, खाली है, लेकिन यहाँ पे समझिए। देखिए है क्या हो गया भैया, हमारा न्यूरॉन हो गया, लेकिन ऊपर ना देखिए एक तो कवर है, पन्नी चढ़ल है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, तो माइलिन शीट बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए आदमी अगर उघार रहेगा तो देख के आप डरा जाएगा, अरे बाप ओ बाप हो कौन रास्ते ऐसा आ रहा है। लेकिन आदमी जब कपड़ा पहन लेता है, टोपी लगा लेता है, जींस पहन लेता है, तो कितना स्मार्ट लगता है। उसी तरह से देखिए हाई स्मार्ट नहीं है, लेकिन जब एक ऊपर कवर चढ़ा दिया जाता है, यानी कवर चढ़ जाता है, तो उसी कवर को हम क्या बोलते हैं, तो माइलिन शीट बोलते हैं। अब चढ़ाएगा कौन भैया, तो प्राकृतिक चीज होता है, ये पहले से चढ़ल रहता है। लेकिन जब यही पन्निया में जो परतवा चढ़ल है माइलिन शीट वाला, जब यही में समस्या हो जाता है ना, तब भी आदमी को संदेश नहीं मिल पाता है, और जब संदेश नहीं मिल पाता है ना, तो ब्लडर में क्या हो जाता है, समस्या हो जाता है। तो पहला क्या होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी क्या होता है, जो ऊपर वाला कवर होता है इसमें समस्या हो जाता है, समझ में क्या? अब देखिए दूसरा होता है ब्रेन ट्यूमर। तो देखिए भैया जिसको ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है, वो बेचारा का ना जब ब्रेन में ट्यूमर हो जाएगा, गांठ हो जाएगा, तो ब्लड सही से पास नहीं करेगा, तो कहेगा दूसर और कह देगा दूसर। तो देखिए ब्रेन ट्यूमर होने के कारण संदेश भी नहीं मिल पाता है। आदमी क्या हो जाता है, एकदम पगले जैसे हो जाता है, आदमी कहेंगे लगा था बेचारा के बीमारी हो गई भाई, यानी ब्रेन ट्यूमर हो जाने के कारण हमारे ब्लडर को संदेश नहीं मिल पाता है, जिसके कारण समस्या हो जाता है, समझ में क्या? अगला देखिए, अगला होता है माइलोन सेल। ये क्या होता है भैया, देखिए ये बच्चों में होता क्या है, देखिए रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, खुला होता है, और ये जन्म से होता है, समझिए। देखिए भैया है क्या हो गया हमारा ब्रेन, क्या हो गया, ब्रेन हो गया। तो सब कंट्रोल किसका है, तो ब्रेन का ही। ब्रेन क्या करता है, हमारी स्पाइनल कार्ड को संदेश देता है। अब जैसे संदेश देता है तो सब कुछ काम करता है। लेकिन देखिए जब माइलोन सेल में दिक्कत होता है, यानी ये बच्चों में होता है, तो जौन बच्चा जन्म लेता है ना, तो रीढ़ का जो हड्डी होता है खुला होता है। देखिए होता क्या है जाके एक जगह मिल गया ना, लेकिन जो बच्चा जन्म लेता है अगर उसके अंदर माइलोन सेल में दिक्कत होता है ना, तो ये खुलल रहता है, क्या होता है, इस तरह से खुला हुआ होता है। अब जब खुलल रहेगा तो बच्चा जब बढ़ेगा तो उसके लिए क्या होता है, समस्या हो जाता है। अरे छोट रहेगा तो कहेगा अरे बाप हमारा बाबू है, बता नहीं पा रहा है, पेशाब करते रहा है। लेकिन जब उसके अंदर दिक्कत है तो जैसे बढ़ते जाएगा तो समस्या क्या होता है, हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है भैया, माइलोन सेल की वजह से, यानी ये समस्या बच्चों में होता है। तो जब रीढ़ की हड्डी में खुला होता है तो क्या होता है, ये जन्म से ही होता है, समझ में क्या? तो ये होता है हमारा स्पाइनल कार्ड, ये हो गया हमारा ब्रेन, समझ में क्या? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसके विषय में आगे हम समझते हैं। चलिए अगला होता है पार्किंसन डिसीज। ये क्या होता है, देखिए हिलने में, चलने में, लिखने में क्या हो जाता है, समस्या हो जाता है। देखिए वो सब काम किसका है, तो हमारे ब्रेन का है। यह क्या करता है, तो हमारी स्पाइनल कार्ड को संदेश देता है। तो जब इसी में दिक्कत हो जाएगा तो संदेश कहीं मिलबा नहीं करेगा, और जब संदेश कहीं नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाता है। देखिए जब आदमी खुश रहता है उसका ब्रेन सही होता है, कितना बढ़िया चलता है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे यूं ही खो जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। कितना बढ़िया से चलता है, खूब बढ़िया से चलेगा, खूब बढ़िया से गाएगा। लेकिन तनी सा दिक्कत हो जाएगा तो एकदम आराम से बढ़ करे बाप बाप कहा हुई हमके। यानी क्या होता है, देखिए जब आदमी के अंदर ही समस्या हो जाता है, जब तक देखिए समस्या नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब पार्किंसन डिसीज वाला समस्या हो जाता है तो हिलने में, चलने में, लिखने में क्या हो जाता है, समस्या हो जाता है। जब ये समस्या हो जाता है तो ब्लडर को संदेश नहीं मिल पाता है, और जब नहीं मिल पाता है इसमें दिक्कत होता है, समझ में क्या? अब देखिए अगला होता है स्पाइनल कार्ड में
चोट लगने से। अब देखिए बाबू, जब हमारे स्पाइनल कार्ड में चोट लग जाएगा ना तो आदमी उठ ही नहीं पाएगा। काहे नहीं उठ पाएगा? तो ब्रेन तो सब कुछ करेगा, उठो उठो, लेकिन संदेश हमारे स्पाइनल कार्ड को नहीं मिलेगा, और जब स्पाइनल कार्ड को नहीं मिलेगा तो आदमी उठ बैठ नहीं पाता। देखिए है क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कार्ड। है हो गया हमारा ब्रेन, और ओकरे नीचे जो रीढ़ का हड्डी होता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो स्पाइनल कार्ड बोलते हैं। देखिए ब्रेन तो संदेश देगा, लेकिन स्पाइनल कार्ड संदेश ले ही नहीं पाएगा। अब जब नहीं ले पाएगा तो कौन बताएगा भैया कि पेशाब लग रहा है? तो नहीं बता पाएगा, तो क्या होता है? दिक्कत होता है। ये समझिए। अब मान लीजिए हमारा कोई इमरजेंसी काम आ गया, हम फ़ोन करेंगे आपके पास, कहेंगे आप बता देंगे, हमारा काम से हो जाएगा। लेकिन हम फ़ोन करेंगे, कहेंगे अच्छा फ़ोन करें, हमारा फ़ोन तो सही है, लेकिन जिसके पास फ़ोनवा करेंगे वो करे बेचारा में नेटवर्क नहीं रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा, पैसों नहीं रहेगा। हम तो संदेश देना चाहते हैं, लेकिन वो आदमी संदेश नहीं ले पा रहा है, इसलिए हमारा काम नहीं हो सकता। तो ठीक उसी तरह से हमारा ब्रेन मोबाइल है, इस संदेश देगा, लेकिन संदेश लेने वाला दिक्कत होता है। जब संदेश लेने वाले में दिक्कत होता है तो संदेश नहीं दे पाता है, तो पेशाब में क्या होता है? समस्या होता है। तो देखिए अब समस्या कैसे होगा? तो देखिए इसी के नीचे ना होता भैया ब्लैडर, कहाँ होता है? तो सबसे नीचे होता है। आदमी क्या करता है? पेशाब करता है। लेकिन जब स्पाइनल कार्ड को समस्या हो गया, ये बतेबे नहीं करेगा कि पेशाब लगल है, पेशाब लगल है। जब आपको पता नहीं चलेगा पेशाब लगल है तो ऑटोमेटिक कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो आप पेशाब कर दीजिएगा, चाहे बहुत देर तक आप रोक के भी रख सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। समझ में? अब देखिए अगला होता है स्ट्रोक। देखिए स्ट्रोक होने के कारण भी क्या होता है? ब्लैडर में दिक्कत है। जैसे अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा परेशान है किसी भी चीज़ को लेके, आप भुला जाएगा, हर काम भुला जाएगा, जाना था यहाँ भूल गए, चलो ठीक है कल जाएंगे। तो आदमी क्या होता है? जब स्ट्रोक में होता है तभी ऐसा समस्या हो जाता है। समझ में गया? ये सब क्या होगा भैया? हमारे ब्रेन में दिक्कत होने के कारण, हमारे ब्रेन में जब दिक्कत होता है तभी सब क्या होता है? समस्या हो जाता है। समझ में गया? जब ब्रेन में दिक्कत हो गया, स्पाइनल कार्ड को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तब क्या होता है? दिक्कत होता है। लेकिन अब हम समझते हैं कि खाली स्पाइनल कार्ड में दिक्कत होने पे क्या होता है। समझिए, देखिए होता क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसमें देखिए होता क्या है? ज़्यादा शराब पीने से। तो देखिए जब आदमी क्या करता है? बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है। जब शराब पीता ना तो हमारे शरीर में आता है। अब जब हमारे शरीर में आता है तो हमारे ब्रेन में भी क्या होता है? उसका प्रभाव पड़ जाता है। आदमी कहेगा अरे बाप बाप ये क्या हो गई? तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है? तो सेरिबेलम के ऊपर। अब जब सेरिबेलम का कंट्रोल हमारे शरीर से हट जाता है तब वो आदमी क्या करता है? इधर उधर पेशाब कर देता है। अब कौन पियक्कड़न को देखिएगा ना, कहेगा आज 2 शीशी ना 4 शीशी पियो, आज बहुत मजा आएगा, और पी लेगा। अब जैसे पिएगा भैया तो क्या होता है? उसका ब्रेन कहेगा चलो ठीक है सुधरा, कम पिए ले है तब तक हम काम करेंगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आदमी शराब पी लेता है तो क्या होता है? हमारे ब्रेन से कंट्रोल हट जाता है, तो आदमी चलेगा हेहन होहर चलेगा, जाना तो है क्या करता है? आदमी पेशाब कर देता है। तो पियक्कर सब क्या कहते हैं? ससुरा जाना ही तो है पेशाब कर देते हैं। समझ में गया? तो किसकी वजह से हुआ? यानी हमारे नस में समस्या हो गया। अब देखिए अगला होता है एड्स के कारण। देखिए जब आदमी को एड्स हो जाता है ना तो जो अगल बगल के ये सब नस होते हैं इनमें क्या होता है? दिक्कत होता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? समस्या हो जाता है। अगला देखिए डायबिटीज़ के कारण, यानी जिस आदमी को डायबिटीज़ है उसके भी ब्लड में समस्या हो सकता है। अगला देखिए अगला होता है पेल्विक सर्जरी। पेल्विक कहाँ होता है? तो देखिए जो कमर का हड्डियाँ उठवाई ना एकदम कुल्हवा, उसे हम क्या बोलते हैं? तो पेल्विक बोलते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए कोई समस्या हो गया नीचे आपके, चाहे ब्लैडर में हो गया, चाहे पेनिस में, अगर कहीं दिक्कत हो गया आप क्या करते हैं? सर्जरी करवा देते हैं। पता चला अगर सर्जरी में तन को कोनो दिक्कत हो गया ना, देखिए जब सर्जरी में दिक्कत होगा तब भी आपका ब्लैडर काम नहीं कर सकता है। समझ में गया? जब सर्जरी होगा कोई नसों से इधर उधर चला जाएगा तो संदेश उसको मिले बना करेगा, तो पेशाब नहीं कर सकते हैं। समझ में गया? अगला होता है डिस्क बाहर आता है। अभी क्या होता है? देखिए हमारी स्पाइनल कार्ड में क्या होता है? डिस्क होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके क्या होता है? जोड़ा लगता है, तो उसमें क्या होता है? गोल गोल क्या होता है? डिस्क होता है। लेकिन किसी कारण से ना, समझिए है क्या है? डिस्क है, ये किसी के लंबे चल जाएगा, और सब ठीक रहेगा, ये तो थोड़ा लंबे चल जाएगा। तो जब डिस्क में क्या होता है? दिक्कत होता है, डिस्क थोड़ा बाहर चला जाता है, तभी सही संदेश नहीं मिल पाता। और जब संदेश नहीं मिलता है तो ब्लैडर के पास भी संदेश सही से नहीं जाता है, और जब नहीं जाता है तो क्या होता है? दिक्कत होता है। समझ में आ गया? अगले देखिए विटामिन B12 की कमी से, यानी अब देखिए सबसे जरूरी क्या होता है? हमारे शरीर में विटामिन भी होता है, और हमारे शरीर में विटामिन का कमी होता है तो हमारे शरीर में दिक्कत होने लगता है। इसलिए
आप विटामिन का प्रयोग बहुत बढ़िया से करिए। अब ये ना कि बहुत ज़्यादा करेंगे, यानी जिस तरह से अगर आपका शरीर मेंटेन है उसी तरह से हर चीज़ का आप सेवन करिए, जिसके कारण विटामिन हमारे शरीर में मिलेगा, और जब विटामिन मिलेगा हमारे शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है। तो जो आदमी देखिएगा खान पान बड़ी स्वस्थ रहेगा उससे जल्दी बीमारी नहीं करता, और जो एकदम कटूसी करेगा, टीबीआई लगेगा, उसको बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो खान पान के ऊपर क्या होता है, हमारा बॉडी निर्भर करता है। तो विटामिन मिले ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, समझ गया। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे नस में दिक्कत होते हैं। तो जब हमारे नस में दिक्कत होता है, चाहे हमारे ब्रेन में चाहे स्पाइनल कार्ड में, तो जब हमारे ब्रेन में दिक्कत हो गया, स्पाइनल कार्ड में दिक्कत हो गया, तब क्या होता है, ब्लडर के पास खबर नहीं पहुंचता है, और जब ब्लडर के पास खबर नहीं पहुंचता है तो पेशाब इसी में रहता है। तो जब मन करे आदमी पेशाब उसाब इधर उधर कर देता है, पंटोम कर देगा, चाहे कहीं गिर जाएगा तब भी कर देगा, समझ गया। तो सब किसके कारण होता है, तो नस की वजह से, यानी चाहे स्पाइनल कार्ड में चाहे ब्रेन में जब दिक्कत होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो ब्रेन में होता है। ब्रेन संदेश नहीं दे पाता है तो दिक्कत होता है, और स्पाइनल कार्ड में कहीं दिक्कत हो गया तब भी ब्लड के पास हमारा संदेश नहीं पहुँच पाता है, तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरोजेनिक ब्लडर क्या होता है, यानी हमारे नस में दिक्कत हो गया, ब्लडर को संदेश नहीं मिला, तो इसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।